Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter Going Places. हम लोग इस चैप्टर के क्लाइमेक्स को डिस्कस कर रहे हैं अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस में। तो इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने फिनिश किया था यहाँ तक का पार्ट। सोफी वेटेड देयर, शी वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सेवरल चेंजेस इन हर फीलिंग्स। कि सोफ़ी वहाँ बैठ के वेट करती है और वो अपने अंदर होने वाले चेंजेस को समझने की कोशिश करती है। उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, मतलब कि थॉट्स जो थे वो चेंज हो रहे थे। और लास्ट में जो एक बात लिखा हुआ था, रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग। ये जो लास्ट में एक लाइन था बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग। उसका मतलब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ग्रेजुअली सी एक्सेप्टेड द फैक्ट। ग्रेजुअली का मतलब होता है स्लोली स्लोली, मतलब धीरे धीरे करके उसको सच्चाई का एहसास हो गया। क्या सच्चाई था? द फैक्ट दैट डैनी विल नॉट कम। और सच्चाई ये था कि डैनी कैसे नहीं आएगा, क्योंकि ये सारा कहानी जो है वो सोफ़ी का खुद का बनाया हुआ है। डैनी कैसे आएगा ही नहीं। ये सोफ़ी को ग्रेजुअली समझ में आता है। ग्रेजुअली समझ में आने का मतलब है कि धीरे धीरे करके ये बात सोफ़ी मतलब समझ जाती है। और ये उस लाइन का डेफिनेशन है जहाँ पे लिखा गया था रेजिग्नेशन वाला सेंटेंस, रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग। उस लाइन का एक्सप्लेनेशन था कि वो ग्रेजुअली एक्सेप्ट करती है फैक्ट को, ठीक है। और फैक्ट क्या था कि डैनी विल नॉट कम, डैनी जो है वो नहीं आएगा। अब जब वो ये फैक्ट को एक्सेप्ट कर चुकी है कि डैनी नहीं आएगा, लेकिन ये मत भूलना कि उसका डैनी कैसे से मुलाकात हुआ था, ये वाला बात को वो अभी भी अब रियलिटी समझती है। मतलब अभी नहीं हो पा रहा है जो मुलाकात, उसके बारे में दुख जो है वो है, सैडनेस है, लेकिन साथ में मन में ये भी बात है कि कोई बात नहीं, हम दोनों तो जानते हैं कि हम दोनों मिले थे। तो वो रियलिटी, उस इमेजिनेशन को रियलिटी मान करके ही वो वहाँ पर बैठ करके वेट कर रही थी। तो अब उसको जब ये रियलाइज़ हो गया कि वो नहीं आएगा, उसके बाद का टेक्स्ट यहाँ से है, नाउ आई हैव बिकम सैड शी थॉट। वो सोचती है कि अब उसको वो सैडनेस फील होने लगा। अब वो जो है वो सैड हो चुकी है। नाउ आई हैव बिकम सैड शी थॉट। अब जब वो फैक्ट को फील करती है कि डैनी विल नॉट कम, तब वो अपने आप को दुखी महसूस करती है। एंड इट इज़ अ हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस। ये सेंटेंस जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। एंड इट इज़ अ हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस। इसका बहुत डीप मीनिंग निकलता है। और ये मैसेज देता है ये सेंटेंस। जो मैसेज देना चाहती हैं
चाहते हैं ऑथर जो है A.R. बार्टन इस स्टोरी के थ्रू यंगस्टर्स के बारे में, तो उसमें ये एक तरह से मैसेज दिया गया है यंगस्टर्स को इस लाइन से, इट इज़ हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस। बर्डन का मतलब क्या होता है? बोझ। और ये सैडनेस का बोझ बहुत भारी होता है, जीवन भर इसको ढोना पड़ता है। ये सोफी को अब फील हो रहा है कि जो डे ड्रीमिंग वो की, ठीक है, उसका जो रिजल्ट निकला वो ये रिजल्ट निकला है कि उसके कंधों पर अब जीवन भर सैडनेस का बर्डन आ गया है। मतलब वो अब उसको सैडनेस का बर्डन कैरी करना पड़ेगा और ये आसान काम नहीं है। इट इज़ हार्ड टू कैरी बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ बर्डन किसको बोला गया है? तो बर्डन, बोझ जो है वो सैडनेस को बोला गया है। किस सैडनेस को और किसके सैडनेस को? तो सोफी के सैडनेस को बोला गया है। और किस सैडनेस को सोफी सैडनेस कब फील करती है? जब उसको ये रियलाइज़ होता है कि बहुत टाइम बीत गया, अब डैनी कैसे नहीं आएगा, तब उसको सैडनेस फील होता है। और वो सैडनेस जो है उसका बोझ बहुत भारी होता है। वो उसको उठाना, उस बोझ के साथ जीना ये आसान काम नहीं है। इट इज़ वेरी हार्ड। ऑथर ये मैसेज देना चाहते हैं यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को, कि जो डे ड्रीमिंग आप कीजिएगा और फिर आप अपने ही डे ड्रीमिंग को रियलिटी समझने लगिएगा, एक समय आएगा जब आप अपने ही डे ड्रीम को, जो कि आप जानते हैं कि झूठ है, सपना था, मेरे खुद का बनाया हुआ चीज़ को आप सच समझने लगेंगे। और उसके बाद जब आपको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि आप तो झूठ बोले हैं और गलत काम किए हैं, तो इसका रिजल्ट जो होगा वो निराशा होगा, जो यहाँ पे बताया गया है, सैडनेस, बर्डन, बोझ। तो ये यंगस्टर्स के लिए मैसेज है कि अगर आप ऐसा काम करते हैं तो उसका रिजल्ट ये होगा कि आपको एक बहुत भारी बोझ उठाना पड़ेगा, सैडनेस का, डिसअपॉइंटमेंट का, निराशा का। इसीलिए डे ड्रीमिंग नहीं करना चाहिए। ड्रीम करना चाहिए, बट ड्रीम्स शुड बी इन लिमिट, नहीं तो ये होगा। इट इज़ अ हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस। ये सैडनेस मिलेगा जो कि बहुत भारी चीज़ है, बहुत भारी बोझ है ढोने के लिए। ये रिजल्ट, सिटिंग हेयर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, आई कैन सी द फ्यूचर। वो वहाँ बैठी हुई है, ठीक है, वेट कर रही है और ये भी जान रही है, नोइंग, ये जान रही है ही विल नॉट कम, कि वो नहीं आएगा। आई कैन सी द फ्यूचर, तो वो आगे का फ्यूचर सोचती है वहाँ। एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन,
ये बोझ के साथ वो कैसे अपना पूरा फ्यूचर बिताएगी ये सोचने लगती है सोफी। सिटिंग वेटिंग, ठीक है, वो बैठी हुई है, वेट कर रही है, ये जानते हुए कि नहीं आएगा। वो अपना फ्यूचर देख सकती है, आई कैन सी द फ्यूचर, कि आगे क्या होगा। आगे हमको इस सैडनेस के बोझ के साथ अपना जीवन बिताना पड़ेगा। तो ये जो है वो ये भी मैसेज में शामिल हो जाता है कि हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, कैसे मैं पूरी जिंदगी बिताऊंगी इस बोझ को लेकर के, ये सोफी सोच रही है। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, दे अपने फैमिली मेंबर्स को बोल रही है, दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, कि उन लोगों को तो निश्चित रूप से मुझ पर संदेह होगा। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, क्योंकि पहले भी उन लोगों ने संदेह जताया था, शक किया था कि तुम जो डैनी कैसे का कहानी बता रही हो वो झूठ है। तो वो तो पहले से ही मुझ पर डाउट करते हैं और दे विल ऑफ कोर्स डाउट मी, तो वो लोग को तो उसका जो संदेह है, जो डाउट है, तो निश्चित रूप से रहेगा। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज। ये देखिए, यहां से फिर से एक बार पता चलता है कि सोफी किस तरह से अपने उस झूठ को, जो झूठ वो खुद बनाई थी, सोफी कैसे अपने बनाए हुए झूठ को अब रियल समझने लगती है। वो इस सेंटेंस में पता चलता है जब वो बोलती है कि वो लोग तो भरोसा मुझ पर करेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग पहले से ही मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं, मगर बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड, लेकिन मुझे अपना सिर ऊंचा रखना होगा। मतलब मुझे शर्म से अपना सिर झुकाना नहीं पड़ेगा। मेरा सिर जो है, आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड, मुझे अपने सिर को, हेड को उठाए रखना है। रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज, ये याद करके कि हमारी मुलाकात कैसी थी। मतलब कि लोगों को बोलने दो, लोगों को डाउट करने दो। लोग पहले भी डाउट करते थे, अभी भी डाउट करेंगे, मगर सोफी बोलती है कि मुझे अपना सिर ऊंचा रखना होगा। ये रिमेंबर करके ऊंचा रखना होगा। हाउ इट वॉज का मतलब है कि हम लोग कैसे मिले थे एक बार। तो यहां भी ये सबूत है कि सोफी जो है वो उस रियलिटी, उस इमेजिनेशन को, अपने बोले हुए झूठ को वो रियलिटी समझ चुकी है। इसलिए वो बोलती है कि हमको ये याद करके सिर ऊंचा रखना होगा कि हम लोग मिले थे। ऑलरेडी इन वाइसेग द स्लो वॉक होम, यहाँ पे एक अच्छा वर्ड यूज किया है, इन वाइसेग, और इसका मतलब होता है टू इमेजिन। ये वर्ड याद रखना, अच्छा वर्ड है। ऑलरेडी आई इन्वेस्टिगेट, मतलब कि ऑलरेडी वो वहां बैठी बैठी इमेजिन करने लगती है द स्लो वॉक बैक होम, कि हम धीरे धीरे चल के जब घर जाएंगे, इमेजिन कर रही है वहां बैठ करके कि हम घर जाएंगे जब,
एंड जॉफ्स डिसअपॉइंटेड फेस व्हेन आई टेल हिम ही डिड नॉट कम दैट डैनी। सोफी अभी वहीं बैठी हुई है वुडन बेंच पे, ठीक है, और सोच रही है, अभी वहीं बैठे बैठे ही इन्वाइसेज कर रही है, इमेजिन कर रही है कि मैं जब धीरे धीरे चल के वापस जाऊंगी घर, और जब मैं जॉफ को बताऊंगी, क्या बताऊंगी, ही डिड नॉट कम दैट डैनी, कि डैनी कैसे नहीं आया। ये बात जब मैं जॉफ को बताऊंगी तो जॉफ जो है वो क्या होगा, डिसअपॉइंटेड होगा। जॉफ भी निराश होगा ये जान करके, जब वो अपने भाई को बोलेगी, बताएगी जा करके घर कि डैनी कैसे नहीं आया। स्लो ये सब वो इमेजिन कर रही है। एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर। और जब उसके बड़े भाई को निराशा हाथ लगेगी, जब वो डिसअपॉइंट होगा ये सुन करके कि डैनी कैसे नहीं आया मिलने, तो वो रूम से बाहर निकल जाएगा। लिखा हुआ है ही विल फ्लाई आउट। फ्लाई आउट का मतलब है ही विल गो आउट द रूम, ही विल लीव द रूम। और जाते जाते वो दरवाजे को जोर से बंद करके जाएगा, गुस्से में। स्लैम द डोर का मतलब होता है दरवाजा जोर से बंद करना। जब आदमी थोड़ा गुस्से में होता है तो उस समय जैसे दरवाजा पटक के बंद करता है, उसको स्लैम द डोर बोलते हैं। यहां देखो लिखा हुआ है। और फ्लाई आउट का मतलब है टू लीव द रूम। सोफी जो है वो बैठे बैठे इमेजिन कर रही है कि जब वो घर जा कर के जॉफ को ये बताएगी कि डैनी कैसे नहीं आया मिलने, तो जॉफ डिसअपॉइंट हो जाएगा और उसके बाद वो क्या करेगा, वो बाहर निकल जाएगा गुस्से से, दरवाजे को जोर से बंद करते हुए। ये इमेजिन कर रही है सोफी, अभी बैठी हुई है वहीं पर वेट कर रही है और इमेजिन कर रही है कि हम जब घर जाएंगे तो ऐसा ऐसा होगा। मेरा बड़ा भाई जो है वो गुस्से में दरवाजे को ज़ोर से पटक के वो लगाता हुआ बाहर निकल जाएगा डिसअपॉइंटमेंट में। फिर लिखती है, अब सोचती है, बट वी नो हाउ इट वॉज, आई शैल टेल माई सेल्फ डैनी एंड मी। फिर से अपने आप को समझाती है कि भाई तो गुस्सा करेगा, रिएक्ट करेगा, ऐसे रिएक्ट करेगा कि डिसअपॉइंट हो जाएगा और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते हुए बाहर निकल जाएगा। लेकिन फिर भी सोफ़ी बोलती है कि हमको अपना सिर ऊंचा रखना होगा, जो अभी ऊपर बोली थी कि सभी लोग संदेह करेंगे, वो लोग जो पहले भी मुझ पर संदेह करते थे, लेकिन मुझे अपना सिर ऊंचा रखना है, ये याद रख करके दैट हाउ इट वॉज, कि हम लोग मिले थे। वही बात फिर यहाँ रिपीट करती है कि मेरा भाई जो है जॉफ, वो डिसअपॉइंट होगा, गुस्सा दिखाएगा, लेकिन मुझे अपने आप को ये बात याद दिलाना होगा कि हम लोग मिले थे, डैनी एंड मी। फिर से अब इमेजिनेशन को, अपने ही झूठ को सही समझ बैठी है। ये फिर से एक सेंटेंस इस बात को प्रूव करता है कि वो सोच रही है कि जॉफ को भी दुख होगा, लेकिन मुझे फिर भी अपना सिर ऊंचा रखना है, ये याद रख करके कि मैं और डैनी दोनों जानते हैं कि हम लोग मिले थे। इट इज़ अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस। वो बता रही है कि ये जो दुख है ना, डिसअपॉइंटमेंट,
सैडनेस, इट इज़ अ हार्ड थिंग, बहुत मुश्किल काम है इसको झेलना, इस सैडनेस को कैरी करना, इस सैडनेस के साथ अपना जीवन बिताना, ये बहुत हार्ड काम है, मतलब ये बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। इट इज़ अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस। जो मैं मैसेज का बात कर रहा था, जो ऊपर भी लिखा हुआ था कि सोफ़ी ये सोचती है कि कैसे मैं ज़िंदगी भर इस बोझ के साथ जीऊंगी, तो वो मैसेज फिर से यहाँ रिपीट हुआ है कि अगर आप यंगस्टर्स जो हैं, टीनेजर्स जो डे ड्रीमिंग आउटस्पोकन जो करते हैं, वो जब अपना लिमिट क्रॉस करते हैं तो उनके हाथ में क्या लाता है, उसका रिजल्ट क्या होता है? सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, ये रिजल्ट मिलता है। और ये डिसअपॉइंटमेंट उनको जीवन भर इसका बोझ ढोना पड़ता है। एंड दैट इज़ नॉट अ ईजी टास्क, दैट इज़ अ हार्ड थिंग, बहुत मुश्किल है उसको ढोना। अब सोफ़ी जो है वो फाइनली वहाँ से उठ जाती है। शी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट। यहाँ पे क्लाइम्ड वर्ड का मतलब है कि वो जहाँ बैठी हुई थी वहाँ से उठ करके वो वापस चल दी अपने घर। साथ में एक चीज़ लेके जा रही है, सैडनेस का बोझ, बर्डन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ये साथ लेके जा रही है। वो अपने घर जा रही है। क्रम्बलिंग स्टेप्स, क्रम्बलिंग वर्ड जो है ना वो ब्रोकन चीज़ों को बोला जाता है। तो जो रास्ता है उस पे जो चीज़ें रास्ता पे जो बिछाई गई हैं, ब्रोकन है पाथ, ब्रोकन पाथ को यहाँ पर क्रम्बलिंग स्टेप्स बोला गया है। ब्रोकन पाथ, टूटा फूटा सा रास्ता। तो वो उठती है वहाँ से फाइनली और चलने लगती है वापस अपने घर के तरफ, उस टूटे फूटे रास्ते से, टू द स्ट्रीट, अपने घर के तरफ जाने लगती है। जब वो स्ट्रीट पहुंचती है, जब वो वापस आ जाती है शहर की ओर, कैनाल के दूसरे तरफ जिधर शहर बसा हुआ था, वापस आती है तो देखती है कि उसके फादर का बाईसाइकिल एक पब के बाहर लगा हुआ है। यहाँ लिखा है आउटसाइड द पब शी पास्ड हर फादर्स बाईसाइकिल। जब वो घर जा रही है तो जिस रास्ते से जा रही है उसको वहाँ पब वर्ड पहले भी आया था, मैंने बोला था कि पब जो है वो उस जगह को बोलते हैं जहाँ शराब पिलाई जाती है, जिसको हम लोग बार बोलते हैं, उसको पब लिखा हुआ है यहाँ। तो जब वो पब के रास्ते से गुज़र रही थी तब उसने देखा कि वहाँ पर उसके फादर का साइकिल जो है, बाईसाइकिल जो है, वो दीवार के सहारे खड़ा किया हुआ है। स्टैंड पर नहीं है, दीवार के सहारे खड़ा किया हुआ है। देखो यहाँ लिखा गया है आउटसाइड द पब के बाहर शी पास्ड हर फादर्स बाईसाइकिल, अपने फादर के बाईसाइकिल को देखते हुए वो गुजरती है। प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल, साइकिल जो था वो दीवार के सपोर्ट से साइकिल को खड़ा किया गया था। साइकिल स्टैंड पे नहीं खड़ा था, दीवार से सपोर्ट लेकर के साइकिल को खड़ा किया गया था, इसलिए लिखा है अगेंस्ट द वॉल। एंड वॉज ग्लैड, ग्लैड का मतलब है हैप्पीनेस।
सोफ़ी जा रही है वापस अपने घर, डिसअपॉइंटमेंट का बोझ लिए हुए। वो डिसअपॉइंटमेंट जो नतीजा है उसके डे ड्रीमिंग का, ठीक है, नतीजा है इमेजिनेशनल जो वर्ल्ड है उसको रियल वर्ल्ड मान बैठने का वो नतीजा है। सोफ़ी जा रही है अपने घर बोझ लिए हुए, डिसअपॉइंटमेंट का और सैडनेस का, और जब वो पहुंचती है, रास्ते से गुजरती है, तो फादर का बाईसाइकिल देखती है एक पब के बाहर दीवार के सहारे खड़ी करके साइकिल रखी हुई थी। और वो साइकिल वहाँ देख करके सोफ़ी को थोड़ा खुशी मिलता है। ये ग्लैड वर्ड जो है, हैप्पी, सोफ़ी को खुशी मिलता है, मतलब खुश होती है वो साइकिल वहाँ देख करके, या खुशी की जगह वर्ड यूज़ करें रिलैक्स्ड होती है। खुश क्यों होती है उसका रीज़न है ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम। सोफ़ी जब पब के बाहर अपने फादर का बाईसाइकिल देखती है तो क्या फील करती है और क्यों, ये पूछा जाएगा। तो यहाँ से लिखिएगा कि सोफ़ी वापस आते वक्त अपने फादर का बाईसाइकिल पब के पास देखती है तो खुश होती है। शी वॉज ग्लैड, खुश होती है, और इसलिए खुश होती है, ये सोच करके खुश होती है कि अभी जब वो घर जाएगी तो उसको फादर का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फादर जो है वो यहाँ पब में है। इसलिए पब के बाहर फादर का साइकिल देख करके सोफ़ी को खुशी होती है इस बात की कि चलो कम से कम अभी फादर का सामना नहीं करना पड़ेगा घर पहुंचने के बाद। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।